सबको नमस्कार। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आज हम 5वीं कक्षा की 9वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको कुछ जानना चाहिए। आप सबको माँ का प्यार, गुस्सा, नाराज़गी, ये सब के बारे में जानते हैं ना? यानी ये सब तो आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन ये बेबसी शब्द क्या है? हमारे पाठ में दिए है ना, माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी। बेबसी शब्द का अर्थ क्या है? हेल्पलेस, यानी लाचार, विवशता हम कह सकते हैं। यहाँ एक माँ क्यों बेबसी है, वो कैसा ऐसा क्यों हो गया है? ओके, अब हम पाठ के रूप में पढ़ेंगे। इस पाठ को कवि ने कविता के रूप में दिया गया है। हमारी इस कविता में कवि जी ने वर्षों के बाद एक माँ की बेबसी को अब महसूस करते हुए हमें कुछ बता रहे हैं। वो क्या है, देखिए। एक कविता को पढ़ते समय, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं ना, तब हमारे आंखों में आंसू पड़ते हैं, आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कविता को पढ़ने के बाद अंत तक हम महसूस करेंगे। ओके ना बच्चों? बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। ओके, जब हम हमारे बचपन की याद करें तो हमारे बचपन में जो कुछ भी चित्र हमें याद है, उन सारे चित्रों के याद, और बचपन में जिस तरह का खेल खेले हैं और खेल के समय में क्या किए हैं, और हमारे साथियों का चित्र, ये सारे हमारे दिमाग में आ जाता है ना। और उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। ओके, कवि जी का उसका बचपन की यादों में किनके याद आया है? एक माँ की, बेबसी माँ की याद आया है। किसकी माँ है वो? रतन की माँ। रतन की माँ क्यों बेबसी है, हम जान लेंगे। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। कविता को जब हम पढ़ते हैं ना, तुरंत हमें समझ में नहीं आ जाएगा, अंत तक हमें समझ में आ जाएगा कवि कविता के द्वारा में क्या बताने वाला है। इसीलिए हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कविता में जो कुछ भी शब्द उपयोग किए गए हैं, उसे हमें हमारे मन में उतरने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पीढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। जब हम हमारे बचपन में जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो कविता के रूप में, राइम्स के रूप में, हम बड़े होने के बाद उसे याद करें तो हमें वो कविताएँ हमारे दिमाग में याद आ जाता है, हमारे दिमाग में उतरने लगता है। वो कविता है, ये कविता है बोल के। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। जब हम कविता पढ़ते हैं ना, बचपन की कविताएं, एक बार हम पढ़े तो, बड़े होने के बाद हम पढ़े तो वह कविता हमारे दिमाग में घर बना लेता है, यानी बहुत सालों तक याद रहता है, यानी टिक जाता है। किसी मौके पर वह उभर आती है। जब अवसर पड़े तो वह कविता बाहर निकल जाता है, यानी प्रकट हो जाता है। कविता, कहानी सबके साथ ये होता है कि कविता और कहानी हमारे साथ ही नहीं, आपके साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसे ही हो जाता है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। कुछ लोग कविताओं को पढ़ते ही घबराते हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। ओके, ये सब क्या है, ये इस वाक्य का अर्थ क्या है, ऐसे कुछ लोग घबरा जाते हैं। मगर यहाँ कवि हमें क्या कह रहा है? ऐसा कविता को पढ़ते ही आपको घबराना नहीं चाहिए, वह धीरे धीरे आपको ही समझ में आ जाएगा। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अगर हम कविता के साथ जो कुछ भी पढ़ते हैं, उससे संबंधित कुछ चित्र हमारे दिमाग में उभरे हैं तो
हम हमारे काम में कामयाब हो जाएंगे, यानी कविता पढ़ने में समझने में सफल हो जाएंगे। ओके ना बच्चों, समझ में आ गए ना सबको यहाँ तक? आइए अब हम कविता को पढ़ेंगे। कविता में कवि जी ने किस तरह एक माँ की बेबसी को बताया गया है। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। यहाँ किसके बारे में बताने वाला है कवि जी ने? रतन नाम का लड़का के बारे में पढ़ाने वाला है, यानी बोलने वाला है, बताने वाला है। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। जब हम लोग आंगन में या फिर मैदान में खेलने के लिए निकलते थे, तब हमारे साथ खेलने के लिए हमारे आसपास से, यानी पड़ोसन है वो कौन है हमें मालूम नहीं, मगर हमारे साथ खेलने के लिए आता है। उसका नाम क्या है? रतन। जो बोल नहीं सकता था, उस लड़का का नाम क्या है? रतन। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। वह किस तरह खेलता था उन लोगों के साथ? जब उदाहरण के लिए आपके पास खिलौना है, उन खिलौनों के हाथ, या फिर उदाहरण के लिए कार को लीजिए, कार का पहिया ठीक नहीं है, तब वह कार से आप ठीक से खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं ना। उसी तरह यह लड़का भी किस तरह का लड़का है? वह ठीक से बोल नहीं पाता है, बोल नहीं सकता है। वो कैसे खेल सकते हैं इन लोगों के साथ, यानी इन बच्चों के साथ? नहीं खेलते हैं ना ठीक से। वही बताने वाला है यहाँ पे। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हमें बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा है। वह दिखने में कैसा है? एक टूटे खिलौने की तरह है, मगर दिखने में कैसा है? हमारे जैसा ही, यानी कवि के जैसा ही, एक बच्चे के तरह ही, बच्चा की तरह ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। इन सारे बच्चों के लिए वह आश्चर्य हो गया है, क्योंकि वह लड़का हमारे जैसा ही है, मगर हमारे जैसा खेल नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये उनके दिमाग में चल रहे हैं ऐसे सारे सवाल। वो ये सोचते सोचते वो लोग आश्चर्य में डूब जाते हैं। अजूबा बोले तो क्या है? स्ट्रेंज यानी आश्चर्य, क्योंकि हमसे भिन्नता। क्यों आश्चर्य हो गए हैं वो सारे लड़के और कवि जी के दोस्तों ने? क्योंकि उन लोगों से अलग दिख रहा है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे, और वो आश्चर्य होते थे, और उसके साथ साथ वो लोग घबरा भी होने वाले हैं। उसकी घबराहटों को ना इशारों में कहीं, उसकी बातों को ना उसकी भयभीत आंखों में हम समय देखती उसके अंदर की चटपटाहटों को। कैसे वो लोग घबरा रहे हैं? उसकी घबराहट को देखते हुए, उनकी कन्फ्यूजन को देखते हुए, और कुछ समय ना इशारों में कही, और वह लड़का इशारों में बोल रहा है ना, क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं ना। कभी कभी उनके इशारों को भी उन लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं उनकी, और हर समय देखती उसके अंदर की चटपटाहटों को। हर समय, यानी जब उनके साथ खेलने आते हैं ना, तब पूरे समय उनको देखते ही रह जाते हैं, और यानी उनके स्ट्रगल को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बेचैनी से रहता है ना उनके साथ, यानी कुछ करने के लिए आतुर हो जाता है, रहता है उनको, मगर वो ठीक से नहीं कर पाता है, यानी वह काम, यानी वह खेल खेलने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए उन लोगों को घबराहट होने लगी है। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ। जब रतन कवि जी के साथ, यानी कवि अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए आता है, उतनी देर तक, यानी जितना समय वह बाहर रहता है रतन, उतना समय अपने माँ भी उनके साथ रहते हैं। क्यों रहती है? क्योंकि उनको ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उन्होंने ठीक से नहीं बोल पाते हैं। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जितनी देर वह बाहर रहता है, उतना देर माँ भी उनके पास ही रहता है, निहारती रहती है, यानी
उनकी तरह ही ध्यान देते हुए उसको ही देखते ही रह जाती है। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। ये सब कब की बात है? हमारे कवि जी की बचपन की बातें हैं। अब वो बड़े हो गए ना कवि जी अपनी बचपन की याद को अब दोहरा रहा है। दोहराते हुए अब हमसे क्या कह रहा है? कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद उनकी बचपन की याद को अब वो समझने में लग गया है। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती। जब रतन कैसे बोलते थे, कैसे बातें करते थे, कैसे इशारे करते थे, वो सारे बात अब हमारे कवि जी को समझ में आ गया है। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन से ज़्यादा किसकी बेबसी उसको याद आ गया है कवि जी को? रतन जी की माँ की बेबसी को याद आ गया है। यानी झलकती उसकी बेबसी माँ की आंखों में, यानी माँ की आंखों में उसकी घबराहट को क्या है वो रिफ्लेक्शन के रूप में हमारे कवि जी को अब इतने वर्षों के बाद उनको याद आया है, उनको यानी समझ में आ गया है। क्योंकि रतन करने के लिए सोचता है मगर वो करने के लिए असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो सब बच्चों की तरह बोल नहीं पाते थे। अब उनको ये समझ में आ गया है। हमें भी कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं ना बच्चों। जब हम छोटे थे, हम ऐसा किए थे, वैसा किए थे, ये किए थे, वो किए थे। ऐसा हम बड़े होने के बाद हमारे दोस्तों से चर्चा करते हैं ना। उसी तरह यहाँ हमारे कवि जी ने हमको उनकी बचपन की यादों के बारे में बताया गया है। समझ में आ गए ना बच्चों? धन्यवाद।